एजाजुल हक शहाब ने लिखा है, नए मसीहा बनेंगे, नए लकब होंगे, हमारे मुल्क में फिर इंतखाब अब होंगे, सुना है फिर से नए ख्वाब बेचे जाएंगे, सुना है फिर से नए जुमले ज़ेरे लब होंगे, जो 5 साल कभी याद तक नहीं आए, वही गरीब वो लाचार फिर तलब होंगे। चमन में बो तो रहे हो तुम इंतशार के बीज, उस इंतशार का लेकिन शिकार सब होंगे। हमारे मुल्क का आईन हमसे कहता है, अब इनकलाब फ़कत वोट के सबब होंगे। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बचपन में माएँ अपने बच्चों को हकीकी वाक़यात सुनाया करती थीं, जिसमें बताया जाता था कि बाप को एक बेटे से प्यार होता था और उसके तमाम भाई इस अमल से खाइफ होते थे। उन्होंने एक दिन इरादा किया कि उस भाई को रास्ते से हटाएंगे, मगर कोई भी ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं लेना चाहता था। तो बिलाखिर फैसला ये हुआ कि सब मिलकर अगर उसे ठिकाने लगाएंगे तो हमारे वालिद किसी एक पर इल्ज़ाम आयद नहीं कर पाएंगे। और बिलाखिर जब वो अपने इस अमल में कामयाब हुए तो उन्हें नताइज भी हस्बे मंशा ही देखने को मिले। वालिद ने बुरा भला कहा और फिर खुदा की रजामंदी पे खामोशी इख्तियार कर ली। आपको इंसानी तारीख में कई तहजीबों, सकाफतों, ज़बानों और ख़ित्तों में ऐसे ही वाक़यात देखने को मिलेंगे जहाँ बादशाह की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर उसके मसाहिब और उसके मुखालिफ, जो कि ख़ुद एक दूसरे के मुखालिफ थे, इकट्ठे हो गए और तख्त को उलट दिया गया। रियाया बगावत पर नहीं उतरती थी। वो जानती थी कि सब के सब तो इकट्ठे हो गए, मुखालिफ जाकर क्या करेंगे। रियाया ये सोचती थी कि शायद लंबे वक्त की हुक्मरानी में ये रियाया को राम करने के लिए कुछ नवाजिशात करेंगे। अगर नवाजिशात होती तो रियाया सर तस्लीम खम करके जी हुजूरी में मशगूल हो जाती, और जब नवाजिशात की बंदर बांट अपनों में होती तो रियाया ही तख्ता उलट दिया करती थी। लोग वक्त के साथ सीखते रहे और ख़ुद को तब्दील करते रहे, लेकिन हमारे हुक्मरानों से सिर्फ एक ही सबक पढ़ रखा है। ये हमें अक्ल से आरी समझने वाले, हमें इंसानों की गिनती से निकालने वाले, हमें कम फहम और कुंज दिमाग समझने वाले, हमें ताहयात अपना मज़ारा समझने वाले और हमें गूंगे, बहरे और अंधों की सफ़ों में शुमार करने वाले हमें अब ये बता रहे हैं कि ये हुकूमत किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि इत्तेहादी जमातों की है। और इस वक्त अगर कोई बदहाली का मंजर नज़र की दस्तरस में है तो वो पीटीआई हुकूमत का छोड़ा हुआ और सिर्फ हमारा नहीं, तमाम इत्तेहादी जमातों का है। ये अब मलबा एक दूसरे पर फेंकने वाले हैं। ये अंदर से डरे हुए, इंतशार का शिकार हुए, एक दूसरे की कबाएं चाक करने को तैयार है। इनकी मीटिंग्स इस वक्त जारी हैं। मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार एक दूसरे को साबित करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब फतह करना चाहती है। बिलावल कहते हैं कि अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, तो हम आएंगे तो मुल्क को मईशत की बेहतर डगर पे गामजन करेंगे। हम आएंगे तो पंजाब के अंदर हक़ हुक्मरानी को बरकरार रखा जाएगा। हम आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल होगा। हम आएंगे तो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बहाल किया जाएगा। हम आएंगे तो हमारी सिफारतकारी मज़ीद मजबूत होगी। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हम अब की बार सिंध फतह करेंगे। ये वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का बयान है। सिंध में कौन है? आपकी माजी करीब की हरीफ जमात नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही तरीके से गवर्नेंस का निज़ाम नहीं चला पा रही तो आप बबांगे दोहल उससे इनकारी क्यों नहीं होते? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़दीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर ख़जाना ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया तो आपके पास जो नुस्खा कीमिया मौजूद था वो आपने छुपा क्यों रखा था? आपने उनको बताया क्यों नहीं? या तो फिर आप ये चाहते थे कि अपनी सियासत चमकाएंगे, या फिर आप ये चाहते थे कि रियासत को डुबवाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी सदारत की कुर्सी अपने लिए देख रहे हैं। ये तमाम लोग, ये तमाम जमातें अपने लिए कोई ना कोई बड़ी मसनद देख रही हैं। इन तमाम लोगों को कौन यकीन दहानी करवा रहा है कि अगला इलेक्शन आपका होगा? अवाम की अगर राय जाने तो अवाम के लिए इन्होंने क्या देखा है? क्या हमारे लिए किसी को अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं? क्या हमारे लिए किसी को रुपए की कदर बहाल होती दिखाई दे रही है? क्या हमारे लिए खाने को गंदम,
पीने को साफ पानी की दस्तयाबी किसी को दिखाई दे रही है? क्या हमारे लिए पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा होने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हमें तो सिर्फ निज़ाम सियासत परागंदा दिखाई दे रहा है, जहां सिर्फ इस वक्त बहुतान तराशी की रोजाना की बुनियाद पर रियाजत की जा रही है, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और अभी ये जो इकट्ठे हैं इनके अंदर तोड़ फोड़ इस हद तक जारी है कि उन्हें लगता है कि जो ऑपरेशन किसी के खिलाफ शुरू हुआ था वो हमारे भी खिलाफ शुरू हो जाएगा। हमारे अंदर की जड़ें कट रही हैं, हमारे पुराने नजरियाती लोग हमसे खाइफ हो रहे हैं। ये खाइफ होंगे तो किधर जाएंगे? ये खाइफ होंगे और इनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी तो वोट बैंक किस हद तक मुतासिर होगा? जो पुराना नजरियाती कारकुन है वो पार्टी के बारे में क्या राय रखेगा? ये किसी एक पार्टी की कहानी नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम फे से अलहदा कुछ लोग जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन के ऊपर वावेला मचा रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड है, जमीयत उलमा इस्लाम फे के नाम से नहीं। बड़े बड़े नाम अलहदा हो रहे हैं और वो ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में हक के हुक्मरानी जमीयत उलमा इस्लाम फे के पास नहीं होगी, बल्कि बहुत सी सीटें हमारे पास होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत से लोग राहें जुदा कर रहे हैं और बहुत से लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग किया जा रहा है और कुछ पुराने नाम वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। एतजाज एहसन और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करने की दरख्वास्त की गई है और CAC की मीटिंग से भी उन्हें बाहर रखने की इल्तजा की गई है। अगर इस तरह के लोग पार्टियों से अलहदा हो जाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी को बचाने की कोशिश कर रही है कि शायद शाहिद खाकान अब्बासी अलहदा होने का अपना इरादा तर्क कर दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तगोदो में है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तफरीक जारी है वहां पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर खुद खाइफ दिखाई देते हैं। अगर कैप्टन रिटायर्ड सफदर खाइफ हैं तो सोचिए कि अमीर मकाम की वहां पे क्या हैसियत होगी। ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहराजा तो वैसे ही बिखर चुका है, अब वहां पे अगर नए लोग आएंगे तो वो किस हद तक नजरियाती कारकुन होंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो जाएंगे तो किस हद तक नजरियाती कारकुन अलहदा होंगे? क्या मलगूबा और एक चरबा बनाया जाएगा? क्या पाकिस्तान में हक हुक्मरानी सिर्फ इसी तरीके से जताया जाएगा? क्या यहां पर सिर्फ नाराजगी की बुनियाद पर लोगों को नवाजा जाएगा? क्या यहां पर सिर्फ अपने मुतालिबात मनवाने के लिए हुकूमत का हिस्सा बना जाएगा? हमारा निज़ाम सियासत तो परागंदा है ही, हमारा निज़ाम इंसाफ का मंजरनामा भी हौसला अफजा नहीं है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात के बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट चुका है। चीफ जस्टिस ने फिर 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज किया। चीफ जस्टिस ने इस बार नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भी बेंच का हिस्सा बनाया था। उसके बाद ये लगा कि शायद इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, शायद हुकूमत जो अमल दोहराना चाहती है और हुकूमत जो बीज बोना चाहती है वो उसका फसल काटने का इंतज़ार नहीं कर पाएगी, शायद अफाम तफहीम से मामलात हल हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा थे। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आएँ, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समाअत आइन के आर्टिकल 175(2) देता है। मैं अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू में बात करूंगा। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। जज का हलिफ कहता है कि आइन व कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं हूं, कुछ नहीं कहूंगा। उनका कहना था कि इससे पहले एक अज खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन की आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। उसके बाद ताज्जुब, दुख
और सदमा हुआ कि 31 मार्च को